बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर को पढ़ रहे थे। हमने वेपर प्रेशर पे असरअंदाज होने वाले डिफरेंट फैक्टर को देखा। हमने दो फैक्टर को देखा था, बेसिकली नेचर ऑफ लिक्विड को और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो आज हम तीसरा फैक्टर देखेंगे, टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को देखने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है क्या। ये वो प्रेशर होता है जो वेपर ऑफ लिक्विड एक्सर्ट करते हैं, जो वो एक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड के साथ गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ने एक लिक्विड को एक किसी बर्तन में या कंटेनर में लिया है, तो वो लिक्विड में वेपोरेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जो वेपर्स बनते हैं वो लिक्विड की सरफेस पे जब आते हैं, जब आपने स्पेशली क्लोज कंटेनर में लिया होता है लिक्विड को, तो जो लिक्विड की सरफेस पे आकर वेपर्स जमा होते हैं, वो वेपर्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और दोबारा लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब लिक्विड से वेपर्स का बनना इवेपोरेशन कहलाता है और वेपर्स का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। और जब एक ऐसा पॉइंट आता है इस दोनों प्रोसेस के दरमियान, जब इन दोनों प्रोसेस के का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम। क्योंकि दोनों जो प्रोसेस जो है वो इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसे हम डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। इस पॉइंट पे जो वेपर्स होते हैं वो एक वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं और प्रेशर जनरेट करते हैं। इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन एक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो हमने डिफरेंट फैक्टर को देखा था, नेचर ऑफ लिक्विड को देखा था, किस नेचर के लिक्विड में किस तरह से वेपर प्रेशर होता है, और उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखा था। तो आज हम देखेंगे टेम्परेचर को, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है उसे हम मेजर कैसे करते हैं। तो ये है टेम्परेचर का जो फैक्टर है उसमें है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वाइस वर्सा। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप वाटर की अगर एग्जांपल लें, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, जिस तरह हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं इसी तरह उसमें वेपर्स ज़्यादा बनते जाते हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। इट इज़ बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, देयरफॉर इवेपोरेशन इंक्रीजेज, हैंस वेपर प्रेशर इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। यानी जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की बढ़ती जाएगी और उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा जो है वो वेपर की सरफेस पे आएंगे, लिक्विड की सरफेस पे आएंगे वेपर की फॉर्म में, और वहाँ से एस्केप कर जाएंगे और इस तरह ज़्यादा वेपर बनेंगे और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर उन्होंने वाटर की एग्जाम्पल को दिया है। इस टेबल में अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये जो टेबल है ये दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। 0 डिग्री सी पे इसका वेपर प्रेशर जो है वो 4.579 है। जब हम 10 पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये 9.209 बन जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे ही इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस तरह किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, इस तरह उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर है विद टेम्परेचर इज़ गिवन बाय क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मतलब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, उसे हम इक्वेशन के ज़रिए लिखते हैं। उस इक्वेशन को हम क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर्स में क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी पढ़ेंगे जब हम बीएससी और एमएससी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर आपने मेजर कैसे करना है, तो इसे हमने मेजर करना है मानोमीट्रिक मेथड से। इसमें हमने करना क्या है, इस मेथड में हमारे पास ये इसका अपरेटस है। सबसे पहले आप इसका अपरेटस देखें।
यहाँ पर हमने एक राउंड बॉटम वाली फ्लास्क ली है, ये वाली। इसके अंदर हमने प्योर लिक्विड को रखा हुआ है और इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है मानोमीटर। तो इसके साथ हमने ये मानोमीटर अटैच किया है। इसका जो ऑपरेटर्स है हमारे पास वो इस तरह से है कि एक हमारे पास राउंड बॉटम वाली फ्लास्क है जिसमें लिक्विड है, उसे हमने वैक्यूम पंप से के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, उसे मानोमीटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, उसे थर्मोस्टेट में रखा हुआ है और थर्मोमीटर भी साथ लगाया हुआ है। तो अब इसका ये तो हो गया इसका ऑपरेटर्स। इसके ऑपरेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बॉटम, राउंड बॉटम फ्लास्क, थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, वैक्यूम पंप एंड मानोमीटर। और अब हम देखेंगे कि हम इसमें वेपर प्रेशर को चेक कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्योर लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं। पहले हम इसे फ्रीज़ करते हैं। जब फ्रीज़ करते हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर जो एयर होती है उसे हम रिमूव करते हैं। फिर हम इसे मेल्ट करते हैं और जो इसके अंदर एयर ट्रैप होती है उसे हम रिमूव करते हैं इस लिक्विड के अंदर। तो फिर हम इस लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं, फिर जो सरफेस पे एयर होती है फिर हम उसे रिमूव करते हैं। इस तरह हम बार बार करके सारी एयर को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्मोस्टेट जो है वो इसे हीट प्रोवाइड करता है, जिससे इसके अंदर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पे जमा हो जाते हैं। जब वो प्रेशर इंसर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस पे तो वो पुश करते हैं मानोमीटर के अंदर मौजूद ये मरकरी जो है उसको ये पुश करते हैं। तो जब ये पुश करते हैं तो जो मानोमीटर्स की दोनों ही हाइट लिम्स हैं, इन दोनों में जो मरकरी का लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। फिर हम इसमें इसका जो डिफरेंस है उसे हम मेजर कर लेते हैं। ये जो डेल्टा एच है ये डिफरेंस है लेंथ में। मरकरी की जो लेंथ है दोनों ही इस वाली लिम्स में भी और इस वाली लिम्स में भी जो डिफरेंस है, इन दोनों जो डिफरेंस आ जाता है मरकरी की लेंथ का उसे हम मेजर करते हैं। फिर उसे हम इस फार्मूले में पुट करते हैं डेल्टा एच की वैल्यू को, और हम प्रेशर की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आ जाता है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। हम प्योर लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में रखते हैं, उसे फ्रोज़न करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं वैक्यूम पंप की हेल्प से। फिर हम उसे रिमेल्ट करते हैं और इन ट्रैप एयर को रिमूव करते हैं। फिर हम उसे फ्रोज़न करते हैं, फिर एयर को रिमूव करते हैं। बार बार इस प्रोसेस को दोहराते हैं जब तक एयर रिमूव ना हो जाए। फिर फ्लास्क को हम थर्मोस्टेट में रखते हैं जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है उससे डिटरमाइन किया जाता है। जो वेपर ऑफ लिक्विड होते हैं ये मरकरी जो कॉलम में जो मानोमीटर के कॉलम में जो मरकरी होती है उसे पुश करते हैं। तो उस दोनों जो मानोमीटर के दोनों ही लिम्स हैं उनमें मरकरी का जो लेवल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। उस लेवल में उनका जो डिफरेंस है उसे हम मेजर कर लेते हैं। सम टाइम जो हाइट ऑफ मरकरी होती है बोथ लिम्स ऑफ मानोमीटर में वो कांस्टेंट होती है। फिर हम जो डिफरेंस मेजर करते हैं उसे हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर का लिक्विड आ जाता है और लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाता है तो इस तरह से हम वेरी सिंपल वे में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है उसे मेजर करते हैं। तो ये था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में। अब हम लिक्विड की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट, वो हम डिस्कस करते हैं। हमने लिक्विड की डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, लिक्विड के अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, लिक्विड में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, लिक्विड में एवेपोरेशन को और वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, जो बाकी रह जाएगा वो कल अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसे डिफरेंट वीडियोस में कवर किया जाएगा क्योंकि वीडियोस लेंथी हो जाती हैं। तो आज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता क्या है। हमने पीछे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है वो वाला प्रेशर होता है जो लिक्विड के वेपर्स एग्जर्ट करते हैं जब वो एक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड के साथ गिवन टेम्परेचर पे। तो अब वो वाला टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के,
या सम अदर एक्सटर्नल प्रेशर के, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। मीन टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर सम अदर एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अब हम अगर वाटर की ही एग्जांपल लें, वाटर को जब हम चूल्हे पे बॉयल करते हैं तो हम उसे चूल्हे पे रख देते हैं और चूल्हा जला देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसके अंदर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है उसके वेपर्स का, वो इक्वल हो जाता है जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो 760 जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ HG होता है। जब इस प्रेशर के इक्वल वाटर का प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है इस प्रेशर के जब इक्वल आ जाता है तो उस पॉइंट पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उस को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, जिस पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। When a liquid is heated, its vapor pressure go on increasing with increasing temperature and until it becomes equal to the external pressure। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है यहाँ तक कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया है बॉइलिंग पॉइंट है क्या, हम इसके बारे में फ़र्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी समझ आ रही है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपको मज़ीद वीडियोस बनाऊं और फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और जो कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं वीडियो में, जो लिमिटेशंस हैं, वो भी जो मिस्टेक्स हैं वो भी इम्प्रूव करवाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी समझ आई, क्या मिस्टेक्स हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।